नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी, बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हाँ, ये कहानी 3 मछलियों की है, पर इसका जो मैसेज है ना, वो हमारी जिंदगी के बड़े-बड़े फैसलों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, साथ मिलकर समझते हैं कि दूरदर्शिता यानी फॉरसाइट का सबक इस छोटी सी कहानी में कैसे छिपा है। अच्छा, एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। भविष्य की चिंता करना जरूरी है या फिर बस बेकार की टेंशन है? ये कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और ये हमें सिर्फ एक जवाब नहीं देती, बल्कि दिखाती है कि आज में जीने और कल की तैयारी करने के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत से तालाब से। पहली नजर में देखने पर लगता है कि अरे वाह, कितनी परफेक्ट जगह है, यहाँ तो कोई खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कभी-कभी ऐसी शांति आने वाले तूफान का संकेत भी हो सकती है। अब इस तालाब में रहती थी 3 दोस्त, और तीनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से एकदम अलग था। पहली थी पिंकी, जो हमेशा आगे की सोचकर चलती थी, मतलब एक विजनरी। दूसरी थी चिंकी, जो कहती थी बस आज में जियो, कल की कल देखेंगे। और तीसरी थी बबली, जिसे लगता था कि वो इतनी स्मार्ट है कि किसी भी मुश्किल से चुटकियों में निकल जाएगी। बस इन्हीं 3 अलग-अलग माइंडसेट पर पूरी कहानी टिकी है। और फिर इस शांत से माहौल में एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। कह सकते हैं कि यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो लम्हा जो इन तीनों दोस्तों की सोच और आगे चलकर उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। हुआ ये कि एक शाम पिंकी ने पास से गुजर रहे 2 मछुआरों को बात करते हुए सुन लिया। वो कह रहे थे, कल सुबह इसी तालाब में जाल डालेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक सीधी सीधी वार्निंग थी। खतरा अब कहीं दूर नहीं था, बल्कि दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पिंकी ने ये सुनते ही एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो खतरे की गंभीरता को तुरंत समझ गई और फौरन अपनी सहेलियों के पास जाकर उन्हें बताया कि हमें इसी वक्त ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये कोई डर या पैनिक नहीं था, ये थी दूर की सोच पर आधारित एक ठोस कार्रवाई। लेकिन उसकी सहेलियों का रिएक्शन, अरे वो तो बिल्कुल उल्टा था। चिंकी ने क्या कहा, अरे कल की चिंता आज क्यों करें, जो होगा देखा जाएगा। और बबली बबली को तो अपनी होशियारी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसे लगा, अरे हम तो चालाकी से बच निकल लेंगे। यहाँ पे ना हमें वो 2 सबसे आम गलतियां दिखती हैं जो अक्सर लोग करते हैं। एक टालमटोल और दूसरा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। पिंकी ने अपनी सहेलियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पिंकी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने सोचा कि दोस्तों के साथ रुककर खतरा मोल लेने से बेहतर है कि वो अपने विवेक, अपनी समझदारी की सुने। और पिंकी ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने फौरन एक्शन भी लिया। चेतावनी सुनने के कुछ ही घंटों के अंदर उसने एक प्लान बनाया और सुबह होने से भी पहले एक छोटी सी नहर के रास्ते उस तालाब से दूर निकल गई। ये दूरदर्शिता और सही समय पर एक्शन लेने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां हर किसी के फैसले का नतीजा सामने आने वाला था। अगली सुबह जब हुई तो उस तालाब का माहौल काफी तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ था। और फिर ठीक वही हुआ जिसका पिंकी को डर था। सुबह होते ही मछुआरे आ गए और उन्होंने पूरे तालाब में अपना बड़ा सा जाल फेंक दिया। जो कल तक सिर्फ एक चेतावनी थी, वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। यहाँ हम चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच का सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। पिंकी के दूरदर्शी फैसले ने उसे आज़ादी दी, वो सुरक्षित थी। और वहीं दूसरी तरफ चिंकी की लापरवाही और बबली के घमंड का नतीजा क्या हुआ, वो दोनों जाल में फंस गईं। तो इस पूरी कहानी से असली सबक क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। इसमें सच्ची बुद्धिमत्ता, मतलब रियल विजडम का एक बहुत गहरा राज छिपा है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का जो सार है वो ये है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ चीजों को जानने में नहीं है। असली बुद्धिमत्ता है आने वाले खतरे को वक्त पर पहचानने और फिर उस पर तुरंत एक्शन लेने की काबिलियत में। मतलब जानना और करना दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो इस कहानी से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, दूर की सोच रखना आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी, आज का काम कल पर टालना आपको बेवजह के जोखिम में डालता है। तीसरी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आपको अंधा बना सकता है, जो खतरे को देखने ही नहीं देता। और चौथी,
सही समय पर मिली चेतावनी को सुनना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और ताकत की निशानी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी मछली हैं? क्या हम आने वाले खतरों को देखकर पिंकी की तरह सही एक्शन लेते हैं या फिर चिंकी और बबली की तरह उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिए, इस कहानी का असली फायदा तभी है जब हम इसके सबक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।